लगातार बाराबंकी मस्जिद के निदाम मामले पर हमारी नजर बनी हुई है। तमाम तर जो अपडेट है वो हम आपको लगातार दे रहे हैं। एक और बेहद अहम खबर, रफाल सौदा मामले में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस तर्जुमान पवन खेड़ा ने कहा कि रफाल डील में जिसको फायदा हुआ यानी फ्रांस, उसने बदउनवानी को समझा और इसकी जांच शुरू कर दी, और जिस मुल्क का नुकसान हुआ यानी हिंदुस्तान, उसने अब तक चुप्पी साध रखी है। इसका मतलब यह है कि मोदी हुकूमत सिर्फ नाम का सिक्योरिटी के नाम पर दावे करती है। ऐसी सरकार है मोदी सरकार जो स्वांग तो पूरा रचती है, राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि, राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि, कोई समझौता नहीं, लेकिन एक नारा बन जाता है। आज अब 24 घंटे से ऊपर हो गए, फ्रांस ने रफेल में भ्रष्टाचार, इन्फ्लुएंस पेडलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, फेवरेटिज्म, इन तमाम पहलुओं पर जांच फ्रांस ने बैठा ली है। इस बात को 24 घंटे से ऊपर हो गए, लेकिन पूरा देश, पूरा विश्व इंतजार कर रहा है, देख रहा है दिल्ली की ओर। चुप्पी क्यों है? सरकार की तरफ से कोई टिप्पणी, कोई जवाब, कुछ नहीं। ये क्या था? रफेल इंटर गवर्नमेंटल डील थी, दो देशों के बीच, दो सॉवरेन्स के बीच एक इंटर गवर्नमेंटल डील थी। मतलब इंटर गवर्नमेंटल डील का मतलब उसमें दो सरकारें शामिल थी, दो देश शामिल थे, एक था भारत, एक था फ्रांस। फ्रांस ने तो जांच बैठा दी, दो में से एक ने तो जांच बैठा दी, दूसरा जांच बैठाना तो बहुत दूर की बात है, एक टिप्पणी नहीं, एक शब्द नहीं। और ये एक ऐसी सरकार है जो सिर्फ और सिर्फ बोलने के लिए जानी जाती, वहां भी चुप्पी। और किसी चीज के लिए जाने नहीं जाते प्रधानमंत्री, सिर्फ बोलने में जाने जाते, और वहां से तो बिल्कुल चुप्पी। रक्षा मंत्री चुप, तमाम कैबिनेट चुप। ये कोई छोटी बात नहीं है। जिसको पैसे मिले, जिसको लाभ हुआ, उसने इंक्वायरी शुरू करवा दी। जिससे पैसे गए, जिसको नुकसान हुआ, वो चुप है। किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में क्या यह संभव है कि टैक्स पेयर का पैसा लुट रहा हो, सरेआम नुकसान पहुंचाया जा रहा हो, लेकिन जांच वहां हो रही है जिसको इस नुकसान का लाभ हुआ। जहां नुकसान हुआ वहां न जांच, न कोई टिप्पणी, न कोई वादा, न एक शब्द। इस चुप्पी की गूंज पूरे विश्व में सुनाई दे रही है।